पॉडकास्ट विद दीपक गुप्ता के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय रहने वाला है एपी ढिल्लों का हाल ही में हुआ एक शानदार कॉन्सर्ट। जी हाँ, इस कॉन्सर्ट में जहां उनके गाए गानों ने सबका दिल जीत लिया, उनकी मधुर आवाज सभी को रास आई, उनके गानों पर लोग थिरकते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ तारा सुतारिया मौजूद थी और क्राउड में मौजूद थे उनके कथित बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया, जिनकी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी। उनका डांस स्टेप खूब वायरल हुआ था, लोगों ने काफी मीम्स भी बनाए थे। लेकिन फिलहाल तो मीम्स बन रहे हैं तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों के एक साथ नजर आने से, और इसकी चर्चा खूब हो रही है कि क्या तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लों के साथ जिस तरीके से उनके गानों पर कदमताल करती नजर आई, जिस क्लोजनेस के साथ डांस करती नजर आई, जो एक अदाएं बिखेरती नजर आई, जो जलवे बिखेरे देखने में, और जो वहां पर मौजूद थे दर्शक, उनको तो वो खूब भाया। लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं था कि उनके यही डांस स्टेप, उनकी यही क्लोजनेस एपी ढिल्लों से उनकी निजी जिंदगी पर कई सवाल खड़े कर देगी। और सवाल क्या खड़े हो रहे हैं कि तारा सुतारिया ने ये गलत किया, वीर पहाड़िया को धोखा दे दिया। वीर पहाड़िया मौजूद थे वहीं क्राउड में, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो ऐसे ना करें, यानी कि जो डांस स्टेप किए जिस क्लोजनेस के साथ, वो ना करें। अब यहाँ पर कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहां पर स्टार कुछ ऐसे ही यहाँ पर कह सकते हैं रियल लाइफ जीते हैं जो पर्दे के सामने आ गई, ये सब पर्दे के पीछे भी रहती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सोसाइटी को चाहिए? देखा जाए तो तारा सुतारिया को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, वीर पहाड़िया को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, एपी ढिल्लों को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जिसमें काफी जेंजी भी हैं, यानी युवा। और क्या उनके बीच इस सब से संदेश गया? मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बहुत सी रीलें कट रही हैं, जिसमें ये नजर आ रहा है कुछ लोग तारा सुतारिया की खूबसूरती को लेकर यही कह रहे हैं कि इसमें एपी ढिल्लों की गलती नहीं है। तारा सुतारिया है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी व्यक्ति उनकी खूबसूरती को देखकर पिघल जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो आम बात हो गई, वीर पहाड़िया को एहसास तो हो गया कि उनकी गर्लफ्रेंड या जो भी उनकी खास दोस्त हैं ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उनसे अभी दूरी बना ले। लेकिन जब ये सब बात चल रही थी तो इन दोनों के स्टेटमेंट भी सामने आए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी खास सहयोगी ऋतु मौजूद है। ऋतु, इस इंसिडेंट को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हम फिल्मी सितारों को देखते हैं, कुछ लोग जो हमारे बीच के हैं, जेनजी की बात कर ले, या बहुत से लोग फिल्मी सितारों को भगवान के रूप में देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को, उनके उठाए गए कदमों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। और जब ऐसा कुछ इंसिडेंट आता है जहां एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सामने है और गर्लफ्रेंड स्टेज पर है, वो किसी और व्यक्ति के साथ, जो कह सकते हैं एक आम भाषा में गैर मर्द कहा जाता है, वो उनके साथ कदमताल कर रही है, डांस कर रही है, जिस क्लोजनेस के साथ कर रही है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो उस इंसिडेंट को आप एक एज अ गर्ल के रूप में कैसे देखते हैं? क्या आप इसको डिफेंड करेंगे या आप इसको गलत ठहराएंगे? देखिए दीपक, इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कि जिस तरीके से वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है और काफ़ी जितने के जो यूजर्स हैं, जो फैंस हैं, वो भी उनसे बेहद नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया है। लेकिन इस पर मेरा यही कहना है कि अगर, क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक तरीके से एक ये पार्ट है, अगर हम वहाँ पर स्टेज पर जाते हैं और जिस तरीके से हम वहाँ पे हमें जो परफॉर्मेंस देनी होती, तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है अगर उन्होंने गले ही लगाया किस किया, तो एज हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनके बीच में ज़रूरी नहीं है कि हाँ कुछ गलत ही रिश्ता हो, या फिर हम इसे एक गलत ही तौर पर देखें। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आमतौर पर हक करना या फिर ये किस करना, तो ये चीज़ें जाहिर सी बात है नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर सब चीज़ जो डिपेंड करता है कि आखिरकार वहाँ पे तारा सुतारिया जो है उनका क्या रिएक्शन था। तो इस पर मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने भी उनके आर्टिकल्स पढ़े और उन्होंने जिस तरीके से इन सब चीज़ों को जो है यही बताया कि ये जो है लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो लोग अपनी तरीके से अटकलें लगा रहे हैं कि हम हमारे बीच में यानी कि इस तरीके का कोई संबंध है, या फिर जो है मेरे बॉयफ्रेंड जो है या उनको कुछ ऐसा गलत लगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों की स्टेटमेंट निकलकर सामने आए, जिसमें वीर पहाड़िया ने भी जो है उन्होंने भी ये चीज़ें कहा कि लोग तो यानी कि कुछ भी कहते रहेंगे, इससे हमारे जो रिलेशनशिप है उस पर कुछ भी ऐसा असर नहीं पड़ने वाला। जी, लेकिन वीर पहाड़िया का मैं यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इंग्लिश में पोस्ट था, मैं हिंदी में बता देता हूँ। उन्होंने मीडिया पर लिखा, सोशल मीडिया पर, कि लोग दूसरों की निजी जिंदगी पर बेवजह टिप्पणी करते हैं, वे महज जोकर्स हैं। वीर ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि राय से कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों की, और वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते रहेंगे।
अब यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि ये तो वीर पहाड़िया का था, मैं यहाँ पर तारा सुतारिया के पोस्ट का भी जिक्र करूंगा। उन्होंने लिखा कि फॉल्स नैरेटिव से बेहद आहत हैं। तारा ने कहा कि कुछ लोग बिना सच्चाई जाने कहानियां गढ़ते हैं और उन्हें गलत तरीके से पेश करते हैं। उन्होंने साफ किया कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या झूठी बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तारा का ये बयान उनके फैंस के बीच तेजी से वायरल है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वीर पहाड़िया जो लोग ये लिख रहे हैं, चलो मान लो उनको लेकर ट्रोल्स कर रहे हैं, ट्रोल्स क्या है कि भाई वीर पहाड़िया को चीट कर दिया तारा सुतारिया ने, वो भी उनके सामने बस वो मुंह ताकि खड़े रह गए थे, जो कि वीडियो में उनके अगर गेस्चर और पोस्चर को आप देखें तो नजर भी आ रहा था कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख है कि उनकी कथित गर्लफ्रेंड उनकी ऐसा कैसे कर रही है, तारा सुतारिया ऐसे कैसे किसी क्लोज है। तो वो चीज को लेकर हर किसी के मन में आता है कि ये गलत है वो सही, क्या उसको छुपा रहे हैं। और जिस तरीके से वो सामने वालों को जोकर्स बोल रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, जबकि वो उनकी भलाई चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको अभी से समझ जाना चाहिए। या अगर ट्रोल्स भी कर रहे हैं तो वही लोग आपकी मूवीज देखते हैं, वही लोग आपको हीरो बनाते हैं, सुपरस्टार बनाते हैं, अब उनको जोकर्स कहेंगे। जी, इस पे मैं यही कहना चाहूंगी दीपक कि अभी आपने हाल ही में जी। अगर तारा सुतारिया को देखा होगा तो इंडियन आइडल 15 में जो है एज अ जज के तौर पर आई थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिल्पा ने जो है उनका रिएक्शन जो है जिस तरीके से उनपे यानी कि कुछ ऐसे मीम्स भी किया था कि आजकल तो बादशाह आपको दिन में ही तारे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगी कि एक उस तरीके से यानी कि बादशाह ने शर्माते हुए भी रिएक्शन दिया था। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यूजर्स ने काफी ज्यादा जिस तरीके से उन्हें ट्रोल भी किया था कि शायद कहीं तारा सुतारिया का इनके साथ तो नहीं चला। तो यहाँ पर कि यही मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से फैंस किसी के भी साथ अगर ये चीजें हो तो वो एक गलत तरीके से उसे ले लेते हैं। तो जहाँ तक कि मेरा यही कहना है कि उन्हें भी उनका भी यानी कि फैंस का भी अपना एक लिमिट भी होना चाहिए, जो कि मैं ये समझती हूँ। क्योंकि ठीक है आप उनके फैंस हैं, सब कुछ ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन वहाँ पर दूसरा मैं बताना चाहूंगी, लेकिन उनका बादशाह और उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उनका जो दूसरा जो रिलेशन था वो आदर जैन जो है उनके साथ यहाँ पर सुनने में आया था कि उनको डेट कर रही है, जो कि इन चीजों को जो तारा सुतारिया उन्होंने खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उनका नाम यहाँ पर जो है अरुणोदय सिंह जो है उनके साथ भी लिया गया, तो उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताते हुए कहा कि मतलब इनसे मेरा कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है, उन पर ध्यान ना दें। वही अब वीर पहाड़िया की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने जोकर्स ये कहकर जो कमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को भी लेकर सामने आए थे। जिस तरीके से उन्होंने बयान भी दिया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और जो है ये सारी चीजों को एडिट करके जो है कहा गया है। मैंने ये जो है इस वक्त नहीं बोला था, मैंने कभी और कहा था ये, और उन्हीं चीजों को जो है मतलब फैंस के सामने जोकर्स करके कहा गया जी। लेकिन यहाँ पर अब वीर पहाड़िया ने तो जोकर्स कहा, बहुत बड़ा सवाल निशान उठाता है कि अगर उनके फैंस ही हैं वो जो उनको सही सलाह दे रहे हैं, भले ही उनको लेकर कमेंट्स कर रहे हैं और कह दिया, चलो ठीक है वो कहने वाली बात थी, ट्रोलर्स को भी समझना चाहिए। लेकिन एक ट्रोल आर्मी होती है जो आपके पीछे हाथ पैर धोकर पड़ जाती है कि भाई आपको ट्रोल करना है। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ और जिस तरीके से आपने तारा सुतारिया की लाइफ को बताया, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे कितने भी कैसे भी उनके रिलेशनशिप रहे हो या किसी के साथ भी रहे, उसमें हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सोशल लाइफ भी वो जीती। अगर आप एक फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रख रहे हैं तो आपकी लाइफ पर्सनल नहीं रहती, जितना मुझे लगता है। अब जैसे सलमान खान का हाल ही में जन्मदिन था तो देखा कि वहां पर जितने भी गेस्ट आए सबकी वीडियो कवरेज, फोटोज सामने आ रही है, सलमान खान खुद उनको खाना सर्व कर रहे हैं, सोशल तौर पर वो चीजें नजर आ रही थी। तो वो फैंस को कितनी समझनी चाहिए कि क्या जो ये आज के नए स्टार सामने आ रहे हैं जो एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक रहता था कि शुरुआत से कि भाई एक ऐसा स्टार आइकॉनिक बन जाए जो एक ही महिला के साथ रहे या फिर एक अलग से संदेश राजनीति या फिर फिल्मी जगत दुनिया को दे, जिससे लोग भी प्रभावित हो उनकी जिंदगी को देखकर। जैसे अक्षय कुमार की बात करें तो वो दिखाते हैं कि कैसे आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, और इसके साथ साथ सलमान खान की बात करें, बीइंग ह्यूमन चलाते हैं तो साथ ही दिखाते हैं कि इंसानियत कैसी रखनी चाहिए। बिग बॉस का शो भी अगर एंड करते हैं तो माता पिता को लेकर कहते हैं कि वो अच्छी चीजें होनी चाहिए, माता पिता के प्रति प्यार रखो। बहुत सारे ऐसे फिल्मी सितारे जो अच्छे संदेश देते हैं, लेकिन ऐसा संदेश जहां पर आप मौजूद हो और वहां पर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, कोई कह रहा है एडिट किया हुआ है, तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, ये एक वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाता है कौन सी एडिट है कौन सी नहीं। और अगर ये इंसिडेंट है भी तो इसमें फिल्मी सितारों को और लोगों को कैसे कनेक्ट देखते हैं कि लोगों को यहाँ सावधान क्या रहने की जरूरत है कि ऐसे सितारों को हमें सितारा मानना चाहिए, क्या इनको फॉलो करना चाहिए, क्या इनके जो ये पर्सनल लाइफ जी रहे हैं जो उनकी ऐसा लगता है कि चकाचौंध से भरी दुनिया ऐसे हम भी जीते, तो क्या उससे बचना चाहिए इन लोगों को।
जी देखिए, इस पे दीपक मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये अच्छे और जो ये बुरे माहौल होते हैं, ये अक्सर हमारे घर पर भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये ऑब्ज़र्व करना ये हमारे हाथों में होता है कि हम उसमें से अच्छी चीज़ें क्या निकाल सकते हैं जी। और उन चीज़ों को कैसे ग्रैस्प कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि उनकी अगर हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी की अगर बात करें, तो उनकी दुनिया ज़ाहिर-सी बात है उनकी दुनिया से हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। और जिस तरीके से उन्हें माहौल एक मिलता है, जिस तरीके से उन्हें बताया जाता है कि इंडस्ट्री में जो है इस तरीके से रहना है या आपको इन चीज़ों को फॉलो करनी है। तो ये कहीं न कहीं जो है वो हम इन चीज़ों को गलत नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं आपको इस इंडस्ट्री में इस तरीके से रहना है या ये चीज़ें करनी है। तो ये कहीं न कहीं जो है मेरा मानना यही है कि उनको उनकी ही दुनिया में हम रहने देते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे हमारे ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि वहाँ से अगर आपको जो चीज़ें उनमें लगती है कि जो पॉजिटिव चीज़ है वो अगर हम उन्हें कैच कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जी। हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, तो ये बात साफ़ है जैसा कि आपने हमको सुना, हमने यही जाना कि पर्सनल लाइफ़ भी होती है, वो पर्सनल लाइफ़ कोई कैसे भी जिए, चाहे वो उनका अलग डिसीज़न हो, उनकी अलग लाइफ़ हो और उसको हम फ़ॉलो कितना करना है, कितना नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वही तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के केस में अगर वो दोनों इन सब चीज़ों से खुश हैं, उनको कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं और वहाँ पर अगर ये सब आम बात है और ये इंसिडेंट नहीं हुआ है और वो एडिटेड वीडियो है, तब तो ये सारे सवाल उठना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ इंसिडेंट है और इसको कुछ फॉलोवर्स फॉलो कर रहे हैं और उसको आम जिंदगी में उतार रहे हैं, तो वो सोसाइटी के लिए खतरा बन जाता है। क्योंकि फिर अगर आप देखिए तो आज के समय काफ़ी ऐसे संदेश भी आते हैं कि किसी एक के साथ जीवन बिताओ, अच्छा खुशमय जीवन बिताओ, लेकिन वो भी आपकी पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन अब सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ को दोनों को अलग अलग जीना फिल्मी सितारों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरे चौबीसों घंटे उनके पीछे रहते हैं। कब कौन सी मूवमेंट कहाँ कैद हो रही है उनको खुद नहीं पता होता है, कब क्या वायरल हो जाए। तो ये इंसिडेंट से तो यही देखने को मिला कि ठीक है, पर्सनल लाइफ है, जो करना चाहें करें, अच्छी बात है। और जो एक स्टेज परफॉर्मेंस भी था, वो परफॉर्मेंस के तौर पर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसको इतना बढ़ावा ना दिया जाए। क्या गलत है क्या सही, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। वो दोनों मैच्योर हैं, वो दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं और उस पर जो भी उनका फैसला आगे रहेगा वो तो आप सबके सामने ही है। फिर जल्द मुलाकात होगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।